कोशिश करने से हालात बदल जाते हैं, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा न करो। तो आपको अभी तक कोई नहीं बता पाएगा, मैं आपको बता दूं। अगर आप किसी चीज़ को बार बार उस पर अटैक करेंगे तो उसका नतीजा आपके सामने जो है वो आ चुका है और आ रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर देश के हालात ऐसे ही रहे तो अभी तो ये एक वाक़ा हुआ, ऐसे हज़ारों वाक़ा हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं इसका समर्थन कतई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर देश में ऐसे ही मुसलमानों के साथ होता रहा, ये तो अभी एक वाक़ा हुआ है, बहुत सारे वाक़ात हो सकते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि सबको एक ही नज़र से देखा जाए, सबके साथ इंसाफ किया जाए। जो आदमी चोर ना हो, आप उसको 50 बार चोर 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 कहेंगे तो एक दिन उसको चोर बनना मजबूर हो जाता है। आपको बता दें कि इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कार्यकर्ताओं की और उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग चल रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों मीटिंग रखी गई, इसका मकसद क्या है यहाँ मीटिंग रखने का? इस मीटिंग का मकसद यही है कि आने वाले जो बलदियाती इलेक्शन है उनके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरें, ताकि वो जो इलेक्शन वाले में तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कामयाबी हासिल करें। इसी वजह से ये मीटिंग बुलाई गई है कि आप किस तरीके से कौन सी रणनीति इस्तेमाल करेंगे ताकि आने वाले इलेक्शन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्या सीटें हासिल कर सकें। आप लोग चुनाव लड़ते हैं 100 सीटों पर, 200 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सीटें एक भी जीत कर नहीं आते और ज़्यादातर होता है कि ज़मानत जब्त हो जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? मेहनत नहीं करते संगठनात्मक तौर पर, या क्या नाम है सिर्फ सोशल मीडिया पर आप लोग मेहनत करते हैं? ऐसा नहीं सर, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा पैगाम जो वो क्या कहते हैं हर एक आदमी तक पहुंच जाए। इसके लिए मेहनत भी की जाती, कोशिश भी की जाती। लेकिन जो हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाला जो है उसमें ये है कि दिक्कतें हैं कि जब एंड टाइम पे हो जाता है तो संगठन को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो दूसरी पार्टियों के क्या कहते हैं बीजेपी के, सपा के हैं, वो कुछ लोगों को लालच दे के अपने जाल में फंसा लेते हैं और कुछ फंस भी जाते हैं उस जाल में और कुछ नहीं फंसते हैं। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं चलता रहेगा। ये क्या कहते हैं एक बार हुआ है, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ है, ये हमेशा नहीं चलता रहेगा। कभी ना कभी तो कामयाबी आएगी और हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने संगठन को काफ़ी दिनों से मजबूत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले जो भी इलेक्शन होंगे उसमें हम कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। संगठन कितना मजबूत है, कितना देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद तब इस यूपी में कुछ ही चंद लोग थे जब हम मजलिस से जुड़े हुए थे। बहुत पहले की बात है, 4 या 5 लोग हम लोग थे या हुआ करते थे और हम लोग 11-11, 1200 किलोमीटर अकेले हम लोग गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक जाते थे, सिर्फ मजलिस का पैगाम लेके कि मजलिस क्या चीज़ है। और उसके मुकाबले में आज संगठन बहुत अच्छा मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुका है। मजबूत हो चुका है जी। तो पार्षद के इलेक्शन में आप जीत पाएंगे? नहीं, कोशिश तो हम इंशाल्लाह करेंगे। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कहते हैं ना कोशिश करने से हालात बदल जाते हैं, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा न करो। हम कोशिश कर सकते हैं, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। जो देश के अभी हालात हैं प्रेजेंट टाइम में, मुसलमानों को सताया जा रहा है और अभी इससे पहले तो जब प्रदर्शन हुआ तो मुसलमानों के घर तक को तोड़ दिया गया बुलडोज़र के जरिए, इसको कैसे देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिर्फ जो आपको अभी तक कोई नहीं बता पाएगा, मैं आपको बता दूँ। अगर आप किसी चीज़ को बार बार उस पर अटैक करेंगे तो उसका नतीजा आपके सामने जो है वो आ चुका है और आ रहा है। मैं इसीलिए मैं गवर्नमेंट से, कोई भी गवर्नमेंट हो, यूपी की गवर्नमेंट, केंद्र की गवर्नमेंट, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि वो हर एक इंसान को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हर एक को एक नज़र से देखा जाए। अगर किसी के साथ भी जुल्म हो तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाती। और मैं आपसे यकीन से कह सकता हूँ, अगर इखलाक जैसे ये काम इखलाक का हुआ, कत्ल, जितने भी लोगों का कत्ल हुआ, क्या अगर ये उस पर कार्रवाई हो जाती तो ये जो वाक़ा हुआ ये कभी न होता। क्या नहीं, बिल्कुल ना होता। क्योंकि कैसे देखते हैं, बहुत सारे लोग जस्टिफाई करने लगे। नहीं, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर देश के हालात ऐसे ही रहे तो अभी तो ये एक वाक़ा हुआ, ऐसे हज़ारों वाक़ा हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं इसका समर्थन कतई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर देश में ऐसे ही मुसलमानों के साथ होता रहा, ये तो अभी एक वाक़ा हुआ है, बहुत सारे वाक़ात हो सकते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि सबको एक ही नज़र से देखा जाए, सबके साथ इंसाफ किया जाए। सबके साथ इंसाफ, बिल्कुल सबके साथ इंसाफ किया जाए। और मैं आप यकीन से कह सकता हूँ कि मुसलमान भी एक मतलब उनके अंदर पता है कि अच्छाई क्या है क्या नहीं है,
वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा देश खराब हो जाए, हमारे देश में सांप्रदायिक का माहौल खराब हो जाए। लेकिन अगर आप किसी एक, मैं आपको बताता एक मिसाल सी छोटी सी, जो आदमी चोर ना हो, आप उसको 50 बार चोर 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 कहेंगे तो एक दिन उसको चोर बनना मजबूर हो जाता है। वजह यही है कि आप किसी को न छेड़िए, बल्कि सबको एक नज़र से देखिए, सबके साथ इंसाफ करिए। अगर मुसलमान ने गुनाह किया है तो उसको भी सजा दीजिए, अगर हिंदू ने किया तो उसको भी गुनाह सजा दीजिए। किसी को आप कानून की तरफ न छोड़िए।